1 साल तक किसान देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। 1 साल तक किसी वर्ग को धरने देने पड़े हो, 1 साल तक। जब किसान आंदोलन में किसान आया, 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए। हर रोज हम किसी गांव में जाते थे, किसी के आंसू पोंछते थे और अगले दिन जाके देश की पार्लियामेंट में जाकर जब गवाही देने की कोशिश करते थे। मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से मुझे 3 बार लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और अब मैं राज्यसभा में, विधायकों ने मुझे आशीर्वाद देकर राज्यसभा में भेजा है। लगभग 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में शायद मेरी उम्र में, इतनी आयु में इतना अवसर देश में किसी को प्राप्त नहीं होगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि जब मैं खड़ा होकर किसान आंदोलन के समय किसानों की गवाही देने की कोशिश करता था तो सारी बीजेपी, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 15 में से 14 बीजेपी के और एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं खड़ा होता था तो क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। ताने कसे जाते थे। मैं कहता था हमारे काका ताऊ बैठे हैं, उनकी किसान की बात मानो, नहीं मानेंगे। किसान को किसान मानो, नहीं मानेंगे। उपद्रवी बताता था कोई। मैं कहता था किसान को इंसान तो मानो, किसान को इस देश का नागरिक तो मानो। धरने पे किसी की अगर तबियत भी खराब हो जाए तो शासन प्रशासन में हड़कंप आ जाते हैं। ये भी एक वर्ग है देश में, इनको कम से कम इनकी बात नहीं मानते तो सहानुभूति के 2 शब्द तो कोई कहे तो कहते थे कि नहीं ये तो देशद्रोही हैं। ऐसी बात मैंने संसद के अंदर जब सुनी होगी मेरे पे क्या बनी होगी। और मैं खड़े होके, मुझे पता है मैं इनकी आंखों में रड़कता हूं और तभी पिछली बार इन्होंने साम दाम दंड भेद का चक्रव्यूह मेरे को संसद में दोबारा जा पहुंचने से रोकने के लिए इन्होंने सब कुछ किया। इस बार भी करेंगे। लेकिन तब जब इन्होंने कहा देशद्रोही, तब मैंने खड़े होके उसी संसद में इन्हीं शासकों के आंख में मिला के, क्या वो वर्ग है जिसका एक बेटा देश में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है तो दूसरा बेटा स्टैन गन पकड़कर सीमाओं पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। इसको आप देशद्रोही नहीं बताओ।